नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ योगेश पांडे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुश्ती के दो खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब सियासी पारी का आगाज कर चुके हैं और ये दोनों कुश्ती के खिलाड़ी कांग्रेस का दामन आज थाम चुके हैं और कांग्रेस से अपनी सियासी पारी का आगाज इन्होंने किया। कुछ दिन पहले इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और इसके बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी है और दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मुलाकात भी की। रेलवे की नौकरी छोड़ने की जानकारी विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है और उन्होंने एक लेटर भी इसमें साझा किया है। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से अलग करने का फैसला लिया है। अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। ये बातें इस पत्र के जरिए विनेश फोगाट ने लिखी थी और उसी पत्र को आज सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा किया है और इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस कहां से चुनाव में उतारेगी, यानी किस विधानसभा से इन दोनों खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट को दादरी से कांग्रेस चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है, जबकि अगर हम बजरंग पूनिया का जिक्र करें, उनकी बात करें, तो बादली से टिकट ये मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह का बयान अभी इस सीट को लेकर नहीं दिया गया है और जाट बाहुल सीट से कांग्रेस पूनिया को उतार सकती है, ऐसा सियासी जानकारों का मानना है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि विनेश फोगाट के पार्टी में आने से कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तो आप इसको भी कुछ ऐसे ही समझिए कि कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया था, समर्थन व्यक्त किया था इन्होंने, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, यानी किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। फोगाट का राजनीतिक में प्रवेश हरियाणा के राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कांग्रेस का दामन थामने के बाद अब खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते का लाभ पार्टी को ये दोनों खिलाड़ी दिलवा सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इससे पहले हालांकि 1 अक्टूबर को मतदान हरियाणा में होना था, एक तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद मांग की गई कि 1 तारीख को मतदान ना हो, तो चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखा और मतदान की तारीख आखिरकार बदल ही दी। चुनाव आयोग ने कहा कि अब हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना आगे बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही तो ऐसे में अब 8 अक्टूबर को ही बहरहाल ये पता चल पाएगा कि इन दोनों कुश्ती खिलाड़ियों का सियासी लाभ कांग्रेस कितना ले पाती है और इन दोनों खिलाड़ियों का सियासी लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है। बहरहाल कई सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि दरअसल कांग्रेस हरियाणा में मजबूत नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी बेहद नजर आ रही थी। लेकिन एक पक्ष का यह मानना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के शामिल होने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो एक धड़ा यह भी कह रहा कि दरअसल कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में तो ऑलरेडी पहले से अच्छी थी, लेकिन अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से एक बड़ा संदेश यह भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था और उस आंदोलन पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि दरअसल इस आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के इशारे पर यह आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और पूरा सह मिल रहा है। तो एक दूसरा जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि इसका खामियाजा अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये बड़ा मैसेज गया है कि बैकडोर से कांग्रेस की तरफ से, या हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता थे उनकी तरफ से ये उकसाने का एक काम किया गया था और साजिशन इस तरीके की जो घटनाएं घटी हैं, जो आंदोलनों की घटनाएं घटी हैं, खिलाड़ियों ने जो लंबा प्रदर्शन किया, ये सारी घटनाएं कांग्रेस के इशारे पर एक राजनीतिक परिदृश्य से देखी जा रही थी और उसका अब कांग्रेस को खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। ये दूसरा धड़ा का आरोप है। बहरहाल अभी इन दोनों धड़ों की अगर हम बात करें तो इन दोनों धड़ों की बातों को अभी समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
और ये हालांकि सारी बातें 8 अक्टूबर को तय हो पाएंगी कि आखिर किसको कितना लाभ मिला और किसको कितना नुकसान।